हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से हम लोग गूगल एनालिटिक्स को सेटअप कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर विद द हेल्प ऑफ जीटीएम। गाइस लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने देखा था किस तरीके से अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर हम लोग जीटीएम को इंस्टॉल करेंगे और अलग अलग मेथड्स की हम लोगों ने चर्चा करी थी। गाइस जब कभी भी आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जीटीएम को इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट टैग्स लगाने का नंबर आता है, उसमें एक जो टैग है ना बहुत ही कॉमन है और शायद सबसे पहले ना लोग इसी टैग को लगाते हैं जो होता है हमारा गूगल एनालिटिक्स का टैग। अब गाइज यहाँ पर जो हम लोग बात करने वाले हैं वो गूगल एनालिटिक्स 3 को भी यानी कि यूनिवर्सल एनालिटिक्स को भी सेटअप करके देख लेंगे इसी वीडियो में, और साथ ही साथ किस तरीके से हम लोग GA4 को कॉन्फ़िगर करेंगे उसको भी हम लोग देख लेंगे एक ही वीडियो के अंदर। तो गाइज हम लोग स्टार्ट इस तरीके से करेंगे कि हमको बिल्कुल फ्रेश से सबसे पहले हमें गूगल एनालिटिक्स के भी अकाउंट्स बनाने। तो गूगल एनालिटिक्स के दोनों GA3 और GA4 की प्रॉपर्टीज हम लोग सेटअप करेंगे और उसके बाद उसको कनेक्ट करेंगे हम लोग जीटीएम की हेल्प से अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो मेरे पास एक डमी वेबसाइट यहाँ पर पहले से जो है वो अवेलेबल है एक, तो मैं इसी वेबसाइट के ऊपर सेटअप करूंगा और पहले से हम लोग यहाँ पर जीटीएम को सेटअप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर गूगल टैग असिस्टेंट के अंदर आपको दिख रहा है कि जीटीएम प्रॉपरली सेटअप हो चुका है। Q3L वाला जीटीएम है और यहाँ पर आप देखो Q3L वाला जो जीटीएम है वो प्रॉपरली सेटअप हो चुका है और साथ ही साथ जो टैग असिस्टेंट आपको दिखा रहा है यहाँ पर डिबग में वो ग्रीन दिखा रहा है। ग्रीन इस चीज का सिग्नल होता है कि एवरीथिंग इज परफेक्टली सेटअप। अगर यहाँ पर ग्रीन है और ब्लू है, जैसे कोई भी टैग्स अगर आप सेट करते हो और अगर आपको ग्रीन और ब्लू यहाँ पर दिख रहा है तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मतलब टैग का जो सेटअप है वो प्रॉपर है। इसके ऊपर भी अगर मुझे अच्छा रिस्पांस आप लोग इस वीडियो के ऊपर दोगे तो मैं टैग असिस्टेंट के ऊपर ना बिल्कुल अलग से ट्यूटोरियल लेकर आऊंगा बहुत इन डेप्थ, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं इस एक्सटेंशन के अंदर और इसको भी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आ चुका हूँ एनालिटिक्स में, और क्योंकि इस आईडी के ऊपर जिस आईडी से मैं ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट, इस आईडी के ऊपर पहले से ही एनालिटिक्स सेटअप है, एक दूसरी वेबसाइट का एनालिटिक्स सेटअप है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट अकाउंट पे जाएंगे। ठीक है, जब आप पहली बार जाएंगे तो इसी टाइप से आपको सेटअप दिखाई देगा जहां पर हम लोग अकाउंट लेवल से जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो अकाउंट का नेम मैं मेंशन कर देता हूं यहाँ पर, लेट्स से माय वेबसाइट इज द नेम ऑफ अकाउंट, या यहाँ पर जो मेंशन है विजन एक्सोटिका उसको हम लोग मेंशन कर देते हैं। विजन एक्सोटिका इसको हमने मेंशन कर दिया। डेटा शेयरिंग हम लोग करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट पे हम लोग जाएंगे और प्रॉपर्टी का नेम, प्रॉपर्टी इज बेसिकली वेबसाइट राइट, तो यहाँ पर हम लोग विजन एक्सोटिका कर देंगे। रिपोर्टिंग टाइम वगैरह बहुत ध्यान से देखिएगा वरना आप लोगों को ना रिपोर्ट्स में फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, करेंसी हम लोग सही यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, INR हो गया। अब देखो यहाँ पर हम लोगों को दोनों ही चीजें सेटअप करनी है, GA3 भी करना है और GA4 भी करना है। तो मैं शो एडवांस्ड ऑप्शन के ऊपर जाऊंगा और यहाँ पर अगर आप देखो तो क्रिएट अ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी आपको दिख रहा है, और यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी विल स्टॉप कलेक्टिंग डेटा स्टार्टिंग 1 जुलाई, ये आपको मेंशन कर रहा है यहाँ पर कि आप GA4 जो है उससे ही शुरुआत करें, GA3 को आप क्यों जो है इंस्टॉल कर रहे हैं। बट हम लोग यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इससे हम लोग इसको टिक कर देंगे, क्योंकि मैं अभी के लिए ना दो प्रॉपर्टीज बनाना चाह रहा हूं और दोनों को कनेक्ट करना चाह रहा हूं, मतलब GA3 भी बनाना चाह रहा हूं, GA4 भी मैं बनाना चाह रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हो आपको ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट बोथ गूगल एनालिटिक्स 4 एंड यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी, या केवल आपको यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी बनानी है। तो अब आज के टाइम में तो कोई बंदा ऐसा करेगा नहीं कि केवल वो यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी को सेटअप करेगा वेबसाइट पे, वो दोनों को ही करेगा या फिर केवल जो है GA4 को करेगा। अगर आपको केवल GA4 को करना है तो फिर इसको आप क्लोज करोगे और जब आप नेक्स्ट करके आगे बढ़ोगे तो आप GA4 को केवल सेटअप कर रहे होगे। तो मैं यहाँ पर जो वेबसाइट का एड्रेस है या हमारी जो डेमो वेबसाइट है इसको मैं पिक कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा और HTTPS जो है वो यहाँ से हटा देंगे हम लोग। फाइन, एंड देन वी विल डू नेक्स्ट। और उसके बाद जो हमारा बिजनेस इंफॉर्मेशन, जैसे हमारी जो कैटेगरी है दैट इज रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी, तो आप देख सकते हो प्रॉपर्टी दिख रहा है आपको। ठीक है, कैटेगरी अगर आप मेंशन करते हो तो अच्छा है, गूगल को समझ में आ जाता है कि आपकी वेबसाइट किस कैटेगरी की वेबसाइट है, तो कि बाकी जो वेबसाइट्स हैं इसी कैटेगरीज की उनके साथ कंपैरिजन आपकी वेबसाइट का ठीक तरीके से हो पाता है। बेंचमार्किंग वगैरह गूगल एनालिटिक्स के अंदर फीचर्स होते हैं जो बेसिकली इसी सेटअप की वजह से अच्छे से काम कर पाते हैं। तो यहाँ पर बिजनेस साइज मैं स्मॉल रख देता हूँ, और क्या पर्पस है एनालिटिक्स को इंस्टॉल करने का, लगभग ये सभी पर्पस होते हैं, क्योंकि हम लोग को हमारी सेल्स एनालाइज करना है, ऐप इंस्टॉल्स मेजर करना है, लीड जनरेशन मेजर करना है, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। देन हम इंडिया यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, थोड़ा सा एक्सेप्टेंस है, वो सारी चीज़ें करके हम लोग कर देंगे इसको आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक। ठीक है, वंस वी विल डू दिस, आप देख रहे हो सबसे पहले हमारे पास GA4 आ रहा है, मतलब GA4 की स्ट्रीम सेटअप करने का ऑप्शन आपके पास आ रहा है।
ठीक है। पहले ये GA3 आपको नहीं दे रहा, पहले GA4 आपको दे रहा है। तो अगर मैं इसको क्लोज भी कर दूं और यहाँ वापस आ जाऊं, तो आप देखोगे जो विजन एक्सोटिका है इसके अंदर आप देख रहे हो ये यूनिवर्सल एनालिटिक्स आपको दिख रहा है UA, और ये जो नीचे आपको दिख रहा है दैट इज GA4। ठीक है, तो ये GA4 की प्रॉपर्टी के ऊपर टिक है। तो हम लोग को जाना है डेटा स्ट्रीम से, मतलब हम लोग GA4 को इंस्टॉल करने जा रहे हैं, गूगल एनालिटिक्स 4 को अपनी वेबसाइट के ऊपर विद द हेल्प ऑफ GTM। ठीक, तो GTM में क्या करना है, हमें टैग्स के ऊपर जाना है। ठीक है, टैग्स के ऊपर हम लोग आ जाएंगे, न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, एंड ये हमारा कौन सा कोड है, इट्स अ GA4 कोड। ठीक है, GA4 पिक्सल है ये, या कोड आप लिख लें। अगर आप सिंपल GA4 भी लिख रहे हैं दैट इज मोर देन इनफ, आपको समझ में आ जाएगा कि ये GA4 का बेस पिक्सल है, क्योंकि ये बेस कोड है ना। इसके बाद हमें बहुत सारे इवेंट कोड्स फायर करने होते हैं, तो उसमें आप इवेंट मेंशन कर देते हो। तो मैं यहाँ GA4 कॉन्फ़िगरेशन पे जाऊंगा, एंड जो हमारी मेजरमेंट आईडी है वो हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। मेजरमेंट आईडी केवल हमें पेस्ट करनी है यहाँ पर, एंड देन हमें इसे फायर करना है अपने सभी पेजेस के ऊपर, क्योंकि हम चाहते हैं गूगल एनालिटिक्स 4 हमारी वेबसाइट के सभी पेजेस के ऊपर लग जाए। उसके बाद हम लोग इसको सेव कर देंगे। ठीक है, अभी ये हमारा GA4 सेटअप हो गया, बट जब तक हम इसको सबमिट करके पब्लिश नहीं करेंगे तब तक ये हमारी वेबसाइट के ऊपर लाइव नहीं होगा। ठीक है, तो ये GA4 हो गया। मैं GA4 और GA3 को एक साथ लाइव कर दूंगा, तो मैं अभी इसको पब्लिश नहीं कर रहा हूं। ठीक है, और चेक करने के लिए हम लोग इसको एक स्पेसिफिक प्रीव्यू एंड डिबग मोड में ओपन कर देते हैं यहाँ पर। तो मैं प्रीव्यू पे क्लिक कर दूंगा कि प्रॉपरली इंस्टॉल है या नहीं, ये चेक करने के लिए। बेसिकली GA4 जो है अभी हमने लाइव नहीं किया है ना, अभी हम केवल टेस्टिंग कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से जो हमारा वेबसाइट का URL है वो मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर, एंड देन वी विल क्लिक ऑन कनेक्ट। यहाँ पर मैंने कनेक्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। अब आप देख सकते हैं हमारा जो पेज है वो स्पेसिफिक प्रीव्यू एंड डिबग मोड में आ गया है। ठीक है, तो अब जब ये पेज लोड हुआ तो साथ ही साथ अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो हमारा जो GA4 का टैग है वो फायर हुआ है। तो सारी चीजें ठीक है, फाइन। अब हम वापस आ जाएंगे, न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। क्यों भाई, क्योंकि हमें एक GA3 का कोड भी जो है वो फायर करना है न्यू टैग के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर यूनिवर्सल एनालिटिक्स सेलेक्ट कर लेंगे, पेज व्यू ही रखेंगे, और एक नया वेरिएबल बनाकर जो हमारी GA3 की यानी कि जो यूनिवर्सल एनालिटिक्स की आईडी है ना, वो हम लोग यहां पर सेव कर लेंगे। तो आईडी हमें कहां से मिलेगी भाई, ये तो GA4 वाली बात हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर वापस आएंगे, ये वाला सेलेक्ट करेंगे, ऑल वेबसाइट डेटा सेलेक्ट करेंगे हम लोग, और यहां से हम लोग पिक करेंगे हमारी जो यूनिवर्सल एनालिटिक्स की आईडी होती है उसको। वो हमें कहां मिलेगी गाइस, हमें एडमिन में जाना है, और एडमिन में जाने के बाद आप ट्रैकिंग इन्फो में ले लें या प्रॉपर्टी सेटिंग्स में आप ले लें। मैं ट्रैकिंग कोड उठा लेता हूं यहाँ से, एंड दिस इज अवर आईडी। यहाँ पर अगर आप देखोगे अभी आपको अल्फा न्यूमेरिक एक आईडी दिख जाएगी। मैं इसको कॉपी करूंगा यहाँ से, और यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे। ट्रैकिंग आईडी को हम लोगों ने एक वेरिएबल के अंदर सेव कर दिया है बेसिकली। तो अगर हमें कहीं पर भी ट्रैकिंग आईडी की जरूरत पड़ेगी, यूनिवर्सल एनालिटिक्स की ट्रैकिंग आईडी की जरूरत पड़ेगी, तो हमें बार बार ट्रैकिंग आईडी डालने की जरूरत नहीं है, वो इस वेरिएबल से डायनेमिकली पिक कर लेगा। तो GA3 को पेज व्यू ट्रैक टाइप पे इस वाले जो हमारी आईडी है उसके साथ हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे। कहां पर भाई, ऑल पेजेस के ऊपर, राइट। तो मैं इसको कर देता हूं सेव, और अब मुझे पता है क्योंकि ये चीजें ठीक तरीके से सेटअप हो चुकी है, तो वी कैन गो अहेड एंड सबमिट। ठीक है, अगर आप इस वर्जन का कुछ नेम देना चाहते हैं दे सकते हैं, एंड देन इसका डिस्क्रिप्शन जैसे हमने क्या किया इस केस में GA3 एंड GA4 को इंस्टॉल किया है, तो ये मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, and then we can go ahead and publish it and we can continue this and then we can publish it। ठीक है, तो ये हमारा जो वर्जन है, वर्जन नंबर 3, ये पब्लिश हो चुका है। तो इस वर्जन में हमने जो चेंजेस किए हैं वो हमें पता है कि GA3 और GA4 को हमने इंस्टॉल किया है। नाउ कमिंग बैक ऑन टू दिस वेबसाइट, वी हैव टू टेस्ट ऑल्सो दैट वेदर दीज टू टैग्स आर इंस्टॉल्ड प्रॉपरली और नॉट। तो जो सबसे आसान तरीका है ना इस चीज को टेस्ट करने का कि प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ या नहीं, तो उसके लिए आपको इस एक्सटेंशन के ऊपर जाना है, और यहाँ पर आप देखो GTM हमारा प्रॉपरली इंस्टॉल है, एंड एज वेल एज जो गूगल एनालिटिक्स है और जो ग्लोबल साइट टैग हमारा वो भी हमारा प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है। दैट इज बेसिकली GA4 और GA3 दोनों ही चीजें हमारी प्रॉपर जो है वो इंस्टॉल हो चुकी हैं। तो इस तरीके से गाइज आप GTM की हेल्प से GA3 एंड GA4 के अकाउंट्स क्रिएट करके अपनी वेबसाइट को उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ टाइम में अगर आप देखोगे तो, क्योंकि अगर ये प्रॉपरली कनेक्ट हो जाएगा तो रियल टाइम में आपको यहाँ पर डेटा भी दिखेगी। देखो भाई मैं ऑनलाइन हूँ ना, यहाँ पर मेरी जो डेटा है वो आपको दिख रही है। ये तो हो गई GA3 की बात। अगर मैं GA4 पे भी जाऊंगा तो भी आप देखोगे वो रियल टाइम में
जो भी यूजर्स होंगे वहां पर लाइव, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर शो करेगी। तो अगर मैं रिपोर्ट्स में जाता हूं और रिपोर्ट्स में जाने के बाद लेट्स कम टू रियल टाइम, तो यहाँ पर दिखाई देगा कि एक यूजर आया हुआ है। बट GA4 में पहली बार में थोड़ा सा टाइम लग जाता है GA3 के कंपैरिजन में कभी कभी। बट अगर आप थोड़ा टाइम देंगे इसको, थोड़ी देर बाद जो रिपोर्ट्स आपको यहाँ पर जनरेट होनी शुरू हो जाएंगी रियल टाइम में, वो आपको सही रिपोर्ट्स यहाँ पर देखो अभी भी ये दिख रहा है। लखनऊ जो मेरी लोकेशन है वहां से मैं ऑनलाइन हूँ, ये दिख रहा है। बट कई बार कभी कभी ऐसा होता है कि 2 4 5 मिनट का लैग होता है, बट कोई ऐसे दिक्कत की बात है। इनिशियली लैग होता है और उसके बाद नहीं होता है। तो इससे भी वेरीफाई कर लिया कि जो गूगल एनालिटिक्स है 3 और 4 दोनों प्रॉपरली हमारी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल जो है वो हो चुके हैं। बट अभी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि GA4 की थोड़ी सी आदत डालनी शुरू कर दें। GA4 काफ़ी पावरफुल है और थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली भी है। बट हाँ, उन लोगों को समस्या ज़रूर होती है जो पहले काफ़ी टाइम से GA3 के ऊपर काम कर रहे हैं, उसके हैबिचुअल हो गए, तो उनको समस्या होती है। बट ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, GA4 भी काफ़ी आसान है। आप बड़ी आसानी से GA4 को भी यूज़ कर सकते हैं। एंड GA4 का जो कंप्लीट ट्यूटोरियल है वो भी इस चैनल के ऊपर अवेलेबल है। 5 घंटे से ज्यादा का एक वीडियो जिसके अंदर सारी चीजें GA4 से रिलेटेड आपको मिल जाएंगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।